क्योंकि कि असली नेता रो नंबर है, नकली टोपी लगाएगा, रामचंद्र कह गए सिया से एक दिन कलयुग आएगा। साथ में है या तो मिल चले या रोजगार मिले या हमारी देनदारी मिल जाए। मिल को लूट करके अपनी निजी कंपनी बैठा लिया टांडा में। सरकार ने इस पर गौर नहीं किया है। कांग्रेस सरकार की जो जाल बिछा था उद्योगों का, जब से कांग्रेस सरकार गई इसको लोग संभाल नहीं पाए। नया कर आवाज नहीं उठाएंगे तो जातिवाद की राजनीति करने से इस देश का, उत्तर प्रदेश का, जिला मऊ का विकास होने वाला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सोलह हिंदी। दोस्तों, इस वक्त खड़ा हूं मैं मऊ जिले में हूं, जहां पे कताई मिल है, सूता कताई मिल है। 2005 में वो बंद हो चुकी थी, लेकिन आज भी यहाँ पे जो मजदूर लोग हैं, जो उसमें कार्यकर्ता थे, आज भी यहाँ पे रहते हैं इस आस में कि वो चालू होगी तो हमें रोजगार मिलेगा। तमाम अपने परिवार के साथ यहीं पे लोग जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। चाचा बताइए, आप उसमें काम करते थे? जी। कब से? सन 84 से। तो कब बंद हो गई? और 2005 में बंद हुई। तो अभी भी आप यहाँ पे लोग रह रहे हैं? इस सरकारी मकान है? हाँ, हम लोगों का आवंटित क्वार्टर है, उसमें रह रहे हैं। अभी हम लोगों का जो है ग्रेजुएटी नहीं मिली है, बकाया है, हमारी देनदारी नहीं दिया है, रह रहे हैं। जब दे देगा तो चले जाएंगे। दे देगा तो आप चले जाएंगे? अभी तक मतलब आपका जो कुछ नहीं मिला। हाँ, इस बारे में हम लोग कोर्ट में मुकदमा भी किए हैं और मुख्यमंत्री के यहाँ और लोगों के यहाँ तमाम हम लोग लिख करके भेज दिए भी हैं, लेकिन अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो आप क्या चाहते हैं कि अगर फिर से ये मिल चालू होती है? मिल तो चालू होने के लिए कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, हरनारायण राजभर, ये सारे लोग कह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं, लेकिन आज तक तो कुछ हुआ नहीं। क्या भरोसा है कि चलेगी नहीं चलेगी? ये लोग कई बार कह चुके हैं कि मिल को चलाया जाएगा। जब चुनाव आते हैं तो ये राग अलापते हैं, इसके बाद किसी को पता ही नहीं लगता है। मिल तो ये आप कहाँ के रहने वाले? यहीं के प्रॉपर? आजमगढ़। अच्छा, आजमगढ़ के रहने वाले। तो यहाँ पे कैसे रोजी रोटी आपकी चलती है जब आपको कुछ मिलता नहीं है? फिर यहाँ पे रहना कैसे चलती है? मेहनत मजदूरी कोई करता है, कोई ठेला लगाता है, कोई सूती बेचता है, किसी तरह से अपना लोग गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, बाहर में, यहाँ से बाहर में जाते हैं लोग, मार्केट में, मऊ जिले का जो मार्केट है वहाँ पे जाते हैं, कुछ अपना छोटा मोटा रोजगार करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उसी से पेट पालते हैं। लेकिन ये इसलिए नहीं जाते हैं ताकि इनकी एक आस है कि हमारी जो है कोई सुनेगा, जो हमारा मिल चले, इस आस में है, या तो मिल चले या रोजगार मिले या हमारी देनदारी मिल जाए। इसलिए हम लोग इसी आस में अभी तक पड़े हुए हैं। तो देनदारी भी मिलनी चाहिए और ये मिल भी चालू होनी चाहिए ताकि यहाँ पे जो है कि हजारों लोगों को रोजगार मिल जाए। जबकि हमारे मुख्यमंत्री भी बोल चुके हैं, हमारे सांसद राजनारायण, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी भी बोल चुकी हैं कि चलाया जाएगा, चलेगा, लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं। तो लेकिन ये बताइए कि आप तो यहाँ पे उसके अंदर काम करते होंगे, तो क्या दिक्कत रही कि 2005 में जो है बंद हो गई मिल? क्या रहा? जबकि यहाँ की जो सूता निकलता है और यहीं पे पूरा एक बुनकर तबका यहीं मऊ जिले से ही आते हैं लोग, आज भी उनके घरों में पावरलूम चलता है। तो धागे की तो ज़रूरत थी, फिर बंद क्यों हो गई? बंद यह है कि अभी इसमें लूट खसोट शुरू हो गई। सरकारी मिल थी और इसमें तत्कालीन एक मैनेजर आया, एपी पांडे, इस मिल को लूट करके अपनी निजी कंपनी बैठा लिया टांडा में। सरकार ने इस पर गौर नहीं किया, एक्शन नहीं लिया, अच्छे फ़ायदे में चल रही थी। ये जरिया है इसका। अब मजदूरों के ऊपर आरोप मर दिया गया कि मजदूर सही काम नहीं किए, पूंजी के अभाव में मिल बंद करना पड़ा। और जबकि इसी मिल को लूट करके अपनी मिल बैठा लिया है एपी पांडे। आज भी उसकी अगर सरकार जांच कराए तो सारा सब कुछ खुलासा निकल जाएगा। मुख्तार अंसारी यहाँ से 5 बार विधायक रह चुके हैं और 5 बार विधायक रह चुके हैं, तो उन्होंने, उनके समक्ष भी ये बात गई होगी कि मिल बंद है, तो लोग नहीं कहे होंगे कि मिल तो बंद है, आप उसके लिए कुछ करिए। वो भी इस बारे में कोई, उन्हीं का तो हाथ है उसमें। एपी पांडे जो मैनेजर था, इन्हीं का खास आदमी था। इन्हीं लोगों को मिली भगत से, भ्रष्ट अधिकारियों को मिली भगत से यहाँ से और वहाँ तक लखनऊ की सरकार हुई थी, सपा की सरकार तो उस समय थी। ये सब इसको लूट करके कंगाल बना दिए, मजदूरों को आरोप लगा दिए। यही जरिया है इसको बंद होने का। नहीं तो कताई मिल कभी अथवा घाटे में नहीं रहती है।
तमाम मैनेजर आए, बंगाली मैनेजर आए, वो फ़ायदा दिया, गुप्ता मैनेजर आए, वो फ़ायदा दिया। अभी यहाँ पे जो कताई जो सूता है, वो सूता तो एक लोग कहीं से लाते होंगे तभी यहाँ पे काम करते होंगे। जरूरत है, तो जरूरत ये सबको। कहीं से बाहर से मंगाते होंगे। बाहर से मंगाते हैं, क्या करेंगे, मजबूरी उनकी है। नहीं तो यहाँ से मिलता था, अच्छे दाम से मिलता था, सभी लोग जो अपना रोजगारी एक जुड़े से कड़ी जुड़ी हुई थी, पूरे शहर का ज़िले का विकास होता था। अब हज़ारों मजदूर बेरोजगार हो गए, शहर का भी विकास स्थगित हो गया। उनको सारा कुछ मालूम है, कह भी चुके हैं इसको चलाएंगे। चलाना तो दूर, लोगों की देनदारियाँ भी नहीं मिली, लोग भूखों मर रहे हैं। इस बारे में कोई उनका प्रयास होना चाहिए। और उनको जब विदित है तो हम लोगों की बात वहाँ तक पहुँचती नहीं है। हम लोग कई बार जा कर के वहाँ भी उनके ज्ञापन दिए, लखनऊ में भी दिए, यहाँ भी कहा जाता है, पेपर में आउट होता है, उनका बयान भी आउट होता है, नहीं कोई प्रक्रिया, केवल कागज़ों में सरकार दौड़ रही है, ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं हो रहा है। तो मेरा तो सरकार से और तमाम अधिकारियों से यही निवेदन रहेगा कि यहाँ के लोगों की समस्याएं कब जो है कि सॉल्व होगी। और सबको ज़रूरत है, यहाँ के लोग, यहाँ का जो तबका है, बुनकर समाज है, उन लोगों को ज़रूरत है इस मिल की। तो हम तो कहेंगे कि ये मिल चालू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वही रोजगार ही है। लोग सूते का रोजगार करते हैं, तो फिर यहाँ पे दूसरी चीज़ बनाने की ज़रूरत ही क्या है। हमको जब उसी चीज़ की ज़रूरत है और यहीं पे वो हमको उपलब्ध होगा तो लोगों का रोजगार चलेगा, और हज़ारों की संख्या में यहाँ पे रोजगार भी मिलेगा। और लोग जो घरों घरों में अपना हथकरघा और हैंडलूम चलाते हैं, उनको उचित दामों में सूता मिलेगा, तो यहाँ पे लोगों का विकास होगा। एक गौर करने की बहुत ज़रूरी बात यह है कि कांग्रेस सरकार की जो जाल बिछा था उद्योगों का, जब से कांग्रेस सरकार गई, इसको लोग संभाल नहीं पाए, नया क्या खोलेंगे। कांग्रेस सरकार जब से गायब हुई, उसी का ये जाल बिछाया हुआ था उद्योगों का। 22 कताई मिले हैं यूपी में, सब बंद हो गई। और जब से कांग्रेस गई, तब से कोई ध्यान नहीं रोजी रोजगार पर किसी सरकारों का गया, और न लोगों को, जनता की समस्याओं पर। ये सबसे बड़ी अहम जो है ये पॉइंट है। इंदिरा जी के हाथों से उद्घाटन हुआ था। नहीं 84 में नहीं, सन 76 में चालू हुई, 1974 में। हाँ, 74 में उद्घाटन हुआ, 76 में ये रणगति पकड़ लिया। तो कहने के तात्पर्य कि बाकी सरकारें कांग्रेस के अलावा कोई रोजी रोजगार और जनता की समस्याओं पर निराकरण नहीं कर पाई, बशर्ते खाली वोट बैंकिंग। वोट हमें कैसे मिले। सत्य यही है कि जब कांग्रेस सरकार आएगी, उसने वादा भी किया था कि मैं सारे उद्योगों को चालू करूंगा, निजीकरण बंद करूंगा, कोई प्रॉपर्टी विभाग नहीं बेचूंगा। लेकिन वही है, कलयुग की जो सुने होंगे कि असली नेता रो नंबर है, नकली टोपी लगाएगा, रामचंद्र कह गए सिया से एक दिन कलयुग आएगा। नकली लोग टोपी लगा नेता बन घूम रहे हैं, और काम करने वाली सरकार की बोहनी नहीं हो रही। कलयुग आ गया। हाँ, कलयुग आ गया, घोर कलयुग है। दोस्तों भाषण दे रहे हैं लोग। दोस्तों, आपने देखा कि अभी बात कर रहे थे हम, मजदूर हैं ये लोग, यहाँ पे रहते हैं, इसी मिल में काम करते थे, और आज भी इन लोगों का कुछ बकाया है, उसी की वजह से आज रह रहे हैं। और मजबूरी ये है कि बाहर जाके काम करना पड़ता है, काम करके जो पैसा मिलता है उसी से जीवन यापन करना है। ये उसी आस में है कि ये मिल चालू हो और उसमें ये लोग काम करें, रोजगार मिले लोगों को, काम करें। तो यही मिल नहीं है, उत्तर प्रदेश में कई सारे मिले हैं जो बंद हो चुकी हैं। तमाम मिलें जो हैं बंद हो चुकी हैं। और मैं तो सरकार से यही कहूँगा, और यही मेरी प्रार्थना रहेगी कि इस मिल को, या तमाम मिलें जो हैं उनको चालू करना चाहिए, ताकि उसी से रोजगार लोगों को मिलेगा। और लोगों से भी मेरी ये अपील है कि लोग कहें, जो उनके दरवाजे पर वोट मांगने के लिए जाएं, तो उनसे कहें कि भैया हमारे रोजगार के लिए क्या होगा, कब होगा। उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो जातिवाद की राजनीति करने से इस देश का, उत्तर प्रदेश का, जिला मऊ का विकास होने वाला नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।